और बड़ी खबर, लंदन तक हमला कर सकता है ईरान। ईरान की रेंज में ब्रिटेन की राजधानी लंदन भी है। ईरान ने लंबी दूरी के स्पेस रॉकेट को एक्टिव कर दिया है। ब्रिटेन के डिफेंस एक्सपर्ट्स के हवाले से ये खबर। तो ईरान की रेंज में अब ब्रिटेन की राजधानी लंदन भी है। लंबी दूरी के रॉकेट्स को एक्टिव करने की खबर सामने आई है। एक्सप्रेस के हवाले से यह खबर। और सवाल यह कि क्या ईरान का अगला टारगेट लंदन है? लंदन पर हमला करने में ईरान कैसे सक्षम है? लंदन पर हमला कर सकता है ईरान। ईरान ने स्पेस रॉकेट्स को एक्टिव कर दिया है। यह एक्सप्रेस के हवाले से खबर है। हमला कैसे मुमकिन है, जरा ये जानिए। तेहरान से लंदन की दूरी 4400 किलोमीटर है। डिएगो गार्सिया पर ईरान पहले ही हमला कर चुका है। तेहरान से डिएगो गार्सिया की दूरी लगभग 4000 किलोमीटर है। बैलिस्टिक मिसाइलों से डिएगो गार्सिया पर अटैक इसी आधार पर किया गया था, तो लंदन पर भी हमला किया जा सकता है, माना यह जा रहा है। एक्सप्रेस के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर। अब एक और बड़ी खबर, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला हो गया है। युद्धपोत पर मिसाइल हमले का दावा किया गया है। लिंकन को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी गई हैं। ईरानी मीडिया के हवाले से यह हमले की बहुत बड़ी खबर। यूएसएस अब्राहम लिंकन एक बहुत बड़ा युद्धपोत जिस पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। अब ईरान युद्ध 5वें हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। डर है कि इस हफ्ते यह जंग और ज्यादा भीषण होगी, जिसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच बातचीत को लेकर यह खबरें सामने आई। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर फिर से हमला किया गया है। युद्धपोत पर मिसाइल हमले का दावा किया गया है। लिंकन को निशाना बनाकर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। ईरानी मीडिया में यह खबर बहुत तेजी के साथ फैल रही है। एक बहुत बड़ा युद्धपोत जो दुश्मन को घुटनों पर लाने के लिए जाना जाता है, यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो समंदर में तैनात है, और उस पर कैसे ईरान ने हमला बोल दिया है। यह तमाम तरीके के फाइटर प्लेन्स को अपने साथ कैरी करता है और युद्ध में निर्णायक क्षमता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन उस यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ईरान ने मिसाइलों से हमला बोला, जिसमें इसको भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। ईरानी मीडिया के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला। यह एक बड़ा युद्धपोत है जिस पर मिसाइल से हमला किया गया है। ईरान की मीडिया में इस खबर को जोर शोर से चलाया जा रहा है और यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिसाइल के हमले में निशाना बनाया गया है। तो ईरान और इजराइल जंग में यह बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खबर, जहां पर अमेरिका के एक बहुत बड़े युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया गया है। ईरान ने मिसाइलों से इस युद्धपोत पर हमला किया है और क्रूज मिसाइल से हमला किया है। इजराइल की इस जंग में अमेरिका का यह युद्धपोत मदद कर रहा है और ईरान ने इसे मिसाइलों से निशाना बनाया है। और ईरान युद्ध 5वें हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। डर है कि इस हफ्ते यह जंग और भी ज्यादा भीषण होगी, जिसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच बातचीत को लेकर छिड़ा विवाद है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 48 घंटे के अल्टीमेटम को 5 दिन के लिए टाल दिया था, जिसकी वजह ईरान से बातचीत बताई थी। लेकिन अब ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी ट्रंप प्रशासन के किसी अधिकारी से कोई बातचीत नहीं हुई। दावा है कि ट्रंप इस जंग में फंस चुके हैं और वो सिर्फ इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं, जिसके लिए वो ईरान में तबाही की सारी सीमाएं लांघ सकते हैं। पिछले 2 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच सफल बातचीत हुई है। मैंने युद्ध विभाग को हमले टालने का निर्देश दिया है। ईरान के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 दिन तक हमले टाल दिए गए हैं। ईरान ने ट्रंप की बातचीत वाले सभी दावों को झूठा बताया है। ईरान का दावा है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई बातचीत नहीं हुई है। ईरान ने इसे बाजारों में हेरफेर करने के लिए फर्जी खबर बताया है। ट्रंप ने ईरान से सकारात्मक वार्ता का दावा किया। ऐलान से पहले $580 मिलियन की ट्रेडिंग हुई।
कच्चे तेल और S&P 500 फ्यूचर्स में बड़ा दांव लगाया गया। 1 मिनट में $580 मिलियन की ट्रेडिंग हुई। लेकिन इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका जिस शख्स से बातचीत कर रहा है उनका नाम मोहम्मद बगैर कालिबाफ है। मोहम्मद बगैर कालिबाफ ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं। उन्हें IRGC की कुद्स फोर्स के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी का करीबी मित्र माना जाता था। दावा है कि विटकॉफ और जेरेड कुशनर की उनसे वार्ता हुई है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में दावा है कि अगले हफ्ते इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हो सकती है और इसकी मध्यस्थता तुर्की और मिस्र कर सकते हैं। हालांकि वार्ता की जगह को लेकर अमेरिका ने पुष्टि नहीं की है। रिपोर्ट्स की माने तो नेतन्याहू और उनका मंत्रिमंडल सत्ता परिवर्तन के बिना युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं है। उनका मानना है कि वार्ता से ईरान की परमाणु शक्ति बनने का खतरा कभी खत्म नहीं होगा।